यूट्यूब शॉर्ट पर 1 मिलियन व्यूज़ का आखिर कितना पैसा मिलता है? 500 या 5000 या उससे भी ज़्यादा? और सबसे ज़रूरी बात, क्या शॉर्ट से वाकई अर्निंग होती भी है? हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? जिसके दिमाग में ये सवाल है ना, आज मैं उसका प्रूफ दिखाऊंगी कि मेरे खुद के 1 मिलियन व्यूज़ पे कितने अर्निंग बने इंडिया के। और अगर आप एज अ न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको शॉर्ट से स्टार्ट करना चाहिए या लॉन्ग फॉर्म वीडियो से, या नई आइडिया बनाना सही रहेगा, या पुराना चैनल पर ही काम शुरू करना चाहिए? वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस एक वीडियो में ना आपके लगभग हर बिगनर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और पार्ट 4 में मैं वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो 90% नए क्रिएटर्स को पता ही नहीं। अगर आप वो जान लेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो तब भी आप अर्न कर सकते हैं। तो मिस मत करना पार्ट 4। देखो, सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे हर दूसरा क्रिएटर ये सवाल पूछता ही पूछता है, शॉर्ट से पैसे मिलते हैं क्या? और लोग जब रिसर्च करते हैं उन्हें इतनी कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो स्टार्ट करने से पहले ही डर जाते हैं। देखो, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो मेहनत कर रहा है, उसे पैसे मिले, एंड वो सर्च करता है कि शॉर्ट बनाए या लॉन्ग बनाए, और उसे अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट से 1 रुपया भी नहीं मिलता, कुछ कहते हैं मिलियंस कमा सकते हो। सच दोनों के बीच में, और आज मैं आपको वो एग्जैक्ट सच बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी भी अपने खुद के एनालिटिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जो 90% क्रिएटर के दिमाग में होता ही है कि हमें शॉर्ट फॉर्म से वीडियोस बनानी चाहिए, शॉर्ट पैसा देता है या नहीं। देखिए, बात पैसे की नहीं होती है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप उस मेहनत का पैसा लो, तो ये जेन्युइन है और हर कोई चाहता है कि वो अपने मेहनत की कमाई ले। पार्ट 1, सबसे बड़ी गलतफहमी है कि व्यूज इक्वल पैसा। लोग सोचते हैं कि 1 मिलियन व्यूज है तो इतने पैसे हो जाएंगे, खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ साल पहले यही सर्च करा था कि आखिर 1 मिलियन या 1 लाख व्यूज आ जाए तो कितने पैसे होते हैं, एंड देन 30 रुपया, 40 रुपये, 1000 व्यूज पे, तो आप काउंट कर लो कि 1 लाख पे कितने आएंगे। तो ऐसा कुछ किसी ने बताया था मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने भी सर्च किया था, आपके सामने भी ऐसा कुछ आया था, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन रह जाती है, तो उसी को मैं क्लियर कर लूँ। देखो, सिंपल सी बात है, यूट्यूब शॉर्ट का मोनेटाइजेशन सिस्टम लॉन्ग वीडियो से बिल्कुल अलग है। लॉन्ग वीडियो में इंडिविजुअल एड रेवेन्यू मिलता है, यानी वीडियो पे आपके एड चलते हैं उसके पैसे मिलते हैं, और शॉर्ट में शेयर्ड रेवेन्यू पुल होता है। लाइक सारे क्रिएटर का कॉम्बिनेट रेवेन्यू एक पुल में जाता है और फिर व्यूअर्स के हिसाब से डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड होता है जिसका जितना है। और छोटा सा एग्जांपल मान लें कि एक शॉर्ट पे 1 मिलियन व्यूज आप ले आए, ठीक है, उसका आरपीएम, ठीक है, मुझे भी आरपीएम इससे पहले नहीं पता था, कुछ महीनों में मुझे पता चला। इसका मतलब रेवेन्यू पर मिल, यानी 1000 व्यूज का रेट सिर्फ 0.03 से 0.05 के बीच, यानी 3 से 4 रुपये होता है। मतलब 1 मिलियन व्यूज पे कभी कभी आपको 2000 भी मिल सकते हैं, 1500 या 1000, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर इसका ज़्यादा भी हो सकता है, बताऊंगी आगे मैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं इंडिया में। शॉकिंग है ना? लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, आगे बताती हूँ। पार्ट 2, चलिए अब मैं आपको रियल एनालिटिक दिखाती हूँ। ये देखिए, इस शॉर्ट पर मेरे लगभग 1 मिलियन व्यूज़ आए थे और इस पर मुझे लगभग $13 कुछ अर्निंग हुई है। अगर आज आप इंटू करें 92 से तो 1200 से 1300 कुछ ऐसा लगभग हुआ है, ठीक है, इंडियन रुपीस। लेकिन सिर्फ इससे अंदाज़ा मत लगा, क्योंकि मेरे दूसरे शॉर्ट पर किसी में इससे ज़्यादा अर्निंग हुई है, किसी में इससे कम हुई है, और कुछ वीडियोस पर इससे काफ़ी ज़्यादा हुई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट की अर्निंग फिक्स नहीं होती। सबसे पहले फैक्टर होता है ऑडियंस की कंट्री। अगर आपका व्यूवर्स यूएसए, यूके या कनाडा जैसी कंट्री से है तो आरपीएम जनरली ज़्यादा होता है, यानी आपके जो व्यूवर्स है, जो देखने वाले हैं, वो अदर कंट्री यानी यूएसए, यूके से हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और अगर आपकी ऑडियंस जो साउथ एशिया से हो, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये सब से हो, तो उसका आरपीएम कम हो सकता है, तो ऑब्वियसली उससे डॉलर्स कम मिलते हैं। दूसरा फैक्टर है आपका नीच। अगर आपका फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक पर कंटेंट बनाते हैं तो एडवर्टाइजर उन कैटेगरी में ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है। लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट, कॉमेडी या मीम्स कंटेंट बनाते हैं तो आरपीएम ऑब्वियसली कम हो सकता है। इससे सिर्फ व्यूज मैटर नहीं करते, कंटेंट का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है।
तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑडियंस रिटेंशन। अगर आपकी वीडियो इन तक देखते हैं लोग स्किप किए बगैर, तो वॉच टाइम मिलता है, यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, फिर यूट्यूब उस वीडियो को और लोगों तक पुश करता है। इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और अर्निंग पर भी इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है, तो इससे भी अर्निंग अच्छी खासी होती है। यानी जितना ज़्यादा आपके व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा आरपीएम होगा, उतना ज़्यादा एस्टिमेट अर्निंग बेटर हो सकती है। तो वो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा व्यूवर्स होंगे उतना ज़्यादा आरपीएम होगा और उतना ज़्यादा एस्टिमेट रेवेन्यू बनेगा। इसी वजह से एक क्रिएटर को 1 मिलियन व्यूवर्स पर कम अर्निंग मिल सकती है और दूसरे क्रिएटर को उसी 1 मिलियन व्यूवर्स पर उससे काफ़ी ज़्यादा। इसलिए कभी भी सिर्फ किसी का रेवेन्यू का स्क्रीनशॉट देकर अपनी अर्निंग का अंदाज़ा मत लगाएं। लेकिन ये सिर्फ हाफ पिक्चर है, क्योंकि असली पैसा शॉर्ट से सिर्फ एड से नहीं आते। वो असली सीक्रेट मैंने पार्ट 4 में बताया है, तो पार्ट 4 मिस मत करना। पार्ट 3, अब बात करते हैं कि शॉर्ट बेटर है या लॉन्ग वीडियोस। दोनों का अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है और दोनों की अपनी रियलिटी भी है। देखो एज आप न्यू यूट्यूबर हो, मैंने बहुत बार बताया है कि मैं खुद शॉर्ट से मेरे चैनल मोनेटाइज हुए हैं, तो शॉर्ट का अपना एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। और मुझे शॉर्ट काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज इसमें आपको फास्ट ग्रोथ है, सब्सक्राइबर्स जल्दी मिलते हैं। इसका एडवांटेज यही है, एल्गोरिथम ज़्यादा पुश करता है नए चैनल को, कम टाइम में ज़्यादा कॉन्टेंट बना सकते हो, डिस्कवरी बहुत ईजी है। मैंने बोला 1-1.5 महीने में मैंने अपना जो चैनल सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया था। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि अगर आप कोई चैनल स्टार्ट करना चाहते हो एज अ न्यू यूट्यूबर, तो आप शॉर्ट से ही स्टार्ट करें। उसका भी बताऊंगी, पहले ये सुने। और शॉर्ट का डिसएडवांटेज क्या है? आरपीएम बहुत कम होता है, यानी पैसे आपके बहुत कम मिलेंगे। ऑडियंस लॉयल्टी कम बनती है, लोग शॉर्ट देखकर भूल जाते हैं किस चैनल का था। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डालते रहे तो लोग आपको पहचान भी जाते हैं। एंड यही वजह है कि व्यूवर्स हाई होने के बावजूद भी इनकम लो हो सकती है शॉर्ट में, यही डिसएडवांटेज है। लेकिन मेरा कहना है कि डिसएडवांटेज सही है, लेकिन आप ज़्यादा टाइम दे नहीं रहो, बस जब भी आपको टाइम मिला थोड़ा एडिट करा एंड डाल दिया, तो इसमें आपका नुकसान भी नहीं बल्कि आपका फ़ायदा ही है। एंड लॉन्ग वीडियो में एडवांटेज क्या है? इसमें आरपीएम ज़्यादा होती है, यानी पैसे ज़्यादा होते हैं, डीप ऑडियंस और कनेक्शन बनती है। अब मैं लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ, कोई अच्छे जो आप लोग मुझे देखते हो, तो ऑब्वियसली जो मुझे सच में जानता है तो वो मेरी पूरी वीडियोस देखता है, तो इसमें एक अटैचमेंट हो जाती है। या फिर आप जो भी वीडियोस देखते हो वो हर कोई देखेगा क्योंकि आपने डाला, आप अपनी ऑडियंस से प्यार करते हो एंड वो सच में आपकी वीडियोज़ से लॉन्ग वीडियोज़ का वेट करते हैं, तो ऐसा अटैचमेंट हो जाता है लॉन्ग वीडियो में। और सच है कि शॉर्ट में कोई भूल भी जाता है कि कौन सा किसकी थी, तो यही था। एंड स्पॉन्सरशिप और ब्रांड्स डील ईजिली मिल जाते हैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का। और लॉन्ग फॉर्म वीडियो का डिसएडवांटेज ये है कि ग्रोथ बहुत स्लो होती है शुरू में, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद एडिटिंग और रिसर्च में ज़्यादा टाइम लगता है, घंटों एडिट करो, अपना जो भी स्पीच है, जो भी स्क्रिप्ट है उसे तैयार करो, बहुत मेहनत लगती है। मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। एंड देन उसके बाद व्यूज़ देख कर आपके हाइप हो जाते हैं कि इतना कम क्यों आया, तो ऑब्वियसली कि ये डिसएडवांटेज बहुत दुख भरी है। तो यहाँ एक बात क्लियर समझ लें, आपका किसी भी निच का कंटेंट हो, स्टार्ट करने का तरीका यही है, पहले शॉर्ट से ऑडियंस बनाओ, फिर लॉन्ग फॉर्म से उसे मोनेटाइज करो। ये कॉम्बिनेशन ही असली गोल्डन फार्मूला है, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। पार्ट 4, बेस्ट गोल्डन स्ट्रैटेजी। ये वो पार्ट है जिसका मैंने हुक में भी प्रॉमिस किया था, इसे ध्यान से सुनो। नए क्रिएटर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट पर अटक जाते हैं, या सिर्फ शॉर्ट बनाते हैं या सिर्फ लॉन्ग वीडियोस। लेकिन जो भी सक्सेसफुल यूट्यूबर है ना, आपने देखा ही होगा, वो क्रिएटर्स दोनों कॉम्बिनेट करते हैं और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। स्टेप 1, शॉर्ट से स्टार्ट करो क्योंकि इसका रिच फास्ट होता है और एल्गोरिदम नए चैनल को बूस्ट करता है। ये सिर्फ चैनल की विजिबल देने के लिए नहीं, डायरेक्ट इनकम के लिए भी है। स्टेप 2, जैसे आपके शॉर्ट पे कंसिस्टेंट व्यूवर्स आना शुरू हो जाए, लाइक 10,000 से 50,000 या 1 लाख, तो तुरंत आप अपने चैनल पे 2 या 3 लॉन्ग वीडियोस डालो उसी नीच पे। ये इसलिए क्योंकि जो लोग शॉर्ट से आपके चैनल पे आए हैं वो क्यूरियस होंगे और लॉन्ग वीडियोस उन्हें सब्सक्राइबर बनाएगी। स्टेप 3, हर शॉर्ट के इन में ऐड लिंक जो आता है उसमें अपने लॉन्ग वीडियो चैनल का मेंशन करो बिना फोर्सफुल किए, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं लॉन्ग वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हो।
एंड स्टेप 4, जब ऑडियंस एक पार्टिकुलर साइज तक पहुंच जाए, लाइक 1000 से 5000 सब्सक्राइबर तक, तो स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो, चाहे नीच कोई भी हो। ये इनकम शॉर्ट का एड रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा होती है। आप या फिर आपके खुद मतलब ऐसे स्पॉन्सरशिप वगैरह आएंगे, आप एक ईमेल अपने चैनल के लास्ट सेटिंग में होता है ना, वहाँ पे आप डाल दो, आपको खुद, मुझे भी यकीन नहीं था, इतने सारे स्पॉन्सरशिप ब्रांड कॉलैब आपको आएंगे ही आएंगे, या फिर आपको प्रमोशन जो भी आता है वो आएंगे। ये स्ट्रैटेजी ना हर नए यूट्यूबर, ये जो अभी 2026 में जो भी स्टार्ट कर रहा है ना, वो ऐसे ही स्टार्ट कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी किसी भी निच पे काम करता है, चाहे आप फाइनेंस पे वीडियोस बनाते हो, कॉमेडी, कुकिंग हो, या ये फॉर्मूला ना हर एक के लिए है। और मैं एक और अपने से बता रही हूँ, ठीक है, जब भी आपको नहीं समझ आ रहा कि आप किस नीच पे वीडियो बनाओ, आपको नहीं आ रहा अपलोड करने का तरीका, यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका, आप पहले कोई सा भी एक शॉर्ट, इतने एआईज मैंने बताए हैं, कोई भी एआई 10 सेकंड की, 20 सेकंड की आप वीडियोस बनाओ, आप वो डालो, एंड 2-3 वो डाल दो, 2-3 वो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नीच समझ नहीं आ रहा, आपको जो अच्छा लगता है ना आप वो डालो। और मतलब ये मत कहो कि आप उस पर देख रहे हो, उसके एक वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आ गए, उस तरह कंटेंट बनाया, तो ज़रूरी नहीं कि आप पे भी आपके मिलियन व्यूज़ आ जाए उसी कंटेंट पे, ऐसा नहीं होता। हमको लगता है कि हाँ ठीक है, आप उस पर कुछ पॉइंट ले सकते हो अपने वीडियोस के लिए, एंड थोड़ा सा चेंज करके आप डालो, तो ऑब्वियसली आपके व्यूज़ आएंगे। लेकिन पूरा उसका कॉपी करके आपको लग रहा है कि ठीक है उसका जैसा ही कंटेंट है और आपको नहीं आ रहा, तो भी आप कोशिश कर रहे हो उस तरह बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उस पर अच्छे, आपको मेहनत भी लग रहा है, आपको मज़ा भी नहीं आ रहा और आपके व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपने उसे कॉपी करा था। देखो, कॉपी करने का मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी, ठीक है, मतलब वो कॉपी नहीं होगा, आप उससे एडमायर हो सकते हैं, लाइक कैसा वो लोग बना रहे हैं, तो ये सिंपल है, मैं इसको बाद में बताऊँगी। तो फिलहाल जो भी आप कॉपी करो, या फिर जो भी आपको जो सबसे अच्छा लगता है ना बनाने में, आपको चाहे कुकिंग आती है, आप कुकिंग में वीडियोस बनाओ, ज़रूरी नहीं कि आप इस्लामिक ही वीडियोस बनाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे कि आपको इस्लामिक नहीं आ रहा या फिर आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर भी आप उसमें क्यों मेहनत करना। नहीं आ रहा, मुझे अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीज़ें, जैसे अभी मैं शॉर्ट पे इस्लामिक डालती हूँ, मैं यूट्यूब लॉन्ग पे भी इस्लामिक डालती हूँ, कुछ भी वाक़यात वगैरह, लेकिन उसके साथ मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मेरे कमेंट आते हैं, लोगों को सीखना है और मुझे सिखाना अच्छा लगता है कुछ चीज़ों को, मतलब न्यू चीज़ों को, तो मैं उसे बता रही हूँ। और वैसे ही अगर आपको जिस चीज़ में अच्छा लगता है ना, आप उसी चीज़ पे वीडियोस बनाओ, उसमें आपको मज़ा भी आएगा, और मैं सच करी उस पर आपकी व्यूज़ भी आएंगे। और ऐसा नहीं कि आपको अब आ रहा है, आपको कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है एंड आप बना रहे हो ग्राफ्टिंग, मतलब ये कैसे बनाए, तो कहाँ से व्यूज़ है, आपको ना मज़ा आ रहा है ना समझ आ रहा है वो क्या है। और अगर जिसको ग्राफ्टिंग आ रही है, वो बना रहा है कुकिंग में, तो कहाँ से व्यूज़ आएगा। तो बस आप ये मत समझो, आप ठीक है ना, अभी नीच समझ नहीं आ रहा, आप 2-3 वीडियो मिक्स डाल दो, देखो किस पे अच्छे व्यूज़ आए, एंड देन उस पर स्टार्ट कर सकते हो। खैर, ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको स्किप करते हैं। आई होप आपको मेरी कुछ बातें समझ आई हो। आखिर में बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, ये कोई मोटिवेशनल या ज्ञान की बातें नहीं है, सिर्फ एक हकीकत है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो वाकई दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि हम में से ज़्यादातर लोग इतनी मेहनत नहीं करते जितना आज के बड़ी यूट्यूबर्स अपनी कामयाबी से पहले की थी। और हम 2-3 वीडियोस डाल के रुक जाते हैं, लेकिन जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैंने मिस्टर बीस्ट वगैरह के भी सुने हैं, उन लोग ने कितनी वीडियोस डाल चुके हैं, एंड देन अब वो इतने फेमस है। तो अगर आप वीडियोस डाल रहे हैं तो रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ डालें। अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप आगे कामयाब नहीं हो सकते या फिर आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। शायद आपकी लिखा हो कि आप इतने वीडियोस डालोगे तो ही आप मतलब आपके इतने व्यूज़, इतने सब्सक्राइबर, इतने पैसे कमा सकते हो। तो कुछ चीज़ें लिखी हुई, अल्लाह चाहते हैं कि आप वो कोशिश करो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद अपनी एक वीडियोस बनाई थी जो कि मुझे डिलीट करना पड़ा, एंड वो 22 मिनट की वीडियोस थी 2 दिन पहले। बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी भी, पर मुझे वो डिलीट करना पड़ा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। एंड देन मैंने इतना मेहनत करके डाला, अब मैं उसी अफसोस पे रहती तो मैं अगली वीडियोस बना ही नहीं पाती। सो इसकी बटना नहीं हो रहा, कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और अल्लाह चाहते हैं कि हम मेहनत करें, और सच कहें कि हम बिल्कुल मेहनत नहीं करते। हम सब जो बहुत ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे, रात को जाके, मैंने एक पोस्ट पढ़ा कि 2 बजे रात को वो यूट्यूब की वीडियो एडिट कर रहा है, एंड देन मैं तो 5 से 10 मिनट भी एडिट कर लूँ तो लगता है कितना मेहनत कर लिया, अब बस करो।
एंड देन यही हाल है हम सबका कि हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं और ऐसा लगता है कि हमने बहुत मेहनत कर ली। और हाँ, मेक श्योर मैंने जो फर्स्ट में बताया कि पुरानी आईडी से मतलब पुरानी आईडी पे वीडियोस डालना बेटर रहेगा या फिर न्यू आईडी बनाएं। तो मेरे ख्याल से कि जो पुरानी आईडी होती है ना वो ऑथेंटिक होती है और यूट्यूब वो देख रहा होता है बहुत पहले से, तो उस पे ही वीडियोस बेटर रहेगी डाल के। आप थोड़ा सा देख लो कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है, फिर आप वहीं से स्टार्ट करो। नहीं तो आपको लग रहा है कि आपने वो जो ईमेल है उसको बहुत जगह शेयर कर दिया और आपको लग रहा है कि इस पे अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आए आपको समझ ही ना आएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप एक न्यू आईडी बनाओ, लेकिन आप पुरानी आईडी है ना उसका जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन में जाके ऐड कर देना, तो ये ऑथेंटिक भी हो जाता है और न्यू भी हो जाता है। मेहनत करो, कंसिस्टेंस रहो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये बात समझ आए।